कभी किसी इंसान को देखा है जो सब कुछ पहले से ही जान जाता हो, जैसे किसने क्या सोचा, किसने क्या बोला, किसने क्या प्लान किया, वो सब प्रिडिक्ट कर लेता है। और बाकी लोग कहते हैं यार ये बंदा तो माइंड रीडर है, लेकिन सच क्या है, वो बंदा लकी नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक है। आज तुम सीखोगे कैसे एक मास्टर माइंड लोगों के मूव्स उनसे पहले समझ जाता है और उन्हीं के प्लान्स को उनके खिलाफ यूज करता है। मास्टर माइंड का सबसे बड़ा वेपन है ऑब्जर्वेशन। दुनिया के 99% लोग सुनते हैं रिएक्ट करने के लिए, और स्ट्रेटेजिस्ट सुनता है समझने के लिए। वो नोटिस करता है किस सिचुएशन में कौन कैसे बिहेव करता है, किस टोन में बात करता है, किस वर्ड पे हेजिटेट करता है। एक छोटी सी बॉडी लैंग्वेज, एक साइलेंस, एक फेक स्माइल, सब एक सिग्नल होता है। जिंदगी में जितना ज्यादा तुम ऑब्जर्व करोगे उतना कम तुम्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ बोलने से पहले ही समझ आ जाता है। इंसान प्रिडिक्टेबल होते हैं, चाहे कोई कितना भी मिस्टीरियस बने। हर किसी के एक्शंस एक पैटर्न फॉलो करते हैं। एक मास्टर माइंड इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे किसी फ्रेंड का मूड कब खराब होता है, बॉस को कब गुस्सा आता है, कोई कॉम्पिटिटर कब घबरा जाता है। ये पैटर्न्स तुम्हें उनके नेक्स्ट मूव्स बताते हैं बिना उनसे पूछे। एक बार तुमने लोगों का पैटर्न समझ लिया तो तुम्हें उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग मूव करने लगेंगे। जैसे कोई बंदा बहुत ही ज्यादा घमंडी है, उसे चैलेंज मत करो, उसे चॉइस दो। ईगो वाले लोग तभी मान जाते हैं जब उन्हें लगता है कंट्रोल उनके पास है। या कोई इनसिक्योर पर्सन, उससे डायरेक्टली आर्ग्यू मत करो, बहस मत करो, उसे भरोसा दिला, वो खुद अपने आप को रिवील कर देगा। लोगों को प्रिडिक्ट करने के 3 लॉ होते हैं। लॉ 1, कोई भी इंसान अपने एक्शंस रिपीट करता है। वो जहां जाता है, जैसा रिएक्ट करता है, वही उसका पैटर्न है। ऑब्जर्व करो, नोट करो, एंटीसिपेट करो। लॉ 2, जब कोई ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा, समझो कुछ छुपा रहा है, और जब कोई चुप है, उसका दिमाग सोच रहा है। स्ट्रेटजिस्ट दोनों साइलेंस और स्पीच को डिकोड करता है। लॉ 3, लोग अपने इमोशन के हिसाब से एक्ट करते हैं। गुस्सा, डर, जेलसी, गिल्ट, ये सब प्रिडिक्टेबल ट्रिगर्स है। अगर तुम इमोशन पे फोकस कर लोगे, एक्शन खुद समझ आ जाएगा। साइकोलॉजिकल चेस, जिंदगी एक रियल लाइफ चेस गेम है, पर सब मूव नहीं करते। कुछ लोग बस देखते हैं और दूसरे लोग गलती करते हैं। स्ट्रेटजिस्ट जानता है जब दूसरा बंदा इमोशनल है, तब उसका गार्ड डाउन होता है। वो उस मोमेंट में कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन करता है, और जब वक्त सही होता है एक मूव करके पूरा गेम पलट देता है। मास्टरी ऑफ टाइमिंग, चेस हो या जिंदगी, टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। गलत वक्त पे सही मूव भी फेल हो जाता है, और सही वक्त पे छोटी सी मूव भी जीत दिलवा देती है। स्ट्रेटजिस्ट पेशेंस से समय को मेजर करता है। वो वेट करता है जब तक दूसरा प्लेयर अपने मूव से थक न जाए, तब वो शांति से इंटर करता है एक सिंगल मूव के साथ। यही रीजन है कि स्ट्रेटजिस्ट कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं सब सुनते हैं। वो लेस विजुअल है पर डीपली इम्पैक्टफुल। द माइंड ऑफ ए स्ट्रेटजिस्ट। पावर दिखाने वाले हमेशा पावरफुल नहीं होते। जो सच में पावरफुल होते हैं वो अपनी पावर कभी शो नहीं करते, वो सिर्फ फील करवाते हैं। जिंदगी का असली गेम कंट्रोल का नहीं है, जिंदगी का गेम है परसेप्शन कंट्रोल का। लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, और एक स्ट्रेटजिस्ट इस गेम का मास्टर होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं पावर का मतलब है डोमिनेशन, लेकिन स्ट्रेटजिस्ट जानता है पावर का असली मतलब है डायरेक्शन। डोमिनेशन शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म होती है। तुम किसी को फोर्स से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परसेप्शन से कर सकते हो। स्ट्रेटजिस्ट अपना ईगो कंट्रोल करता है ताकि वो दूसरों का ईगो यूज कर सके। वो अपनी विजिबिलिटी कम करता है पर अपना इफेक्ट मैक्सिमम। लोग हमेशा परसेप्शन के थ्रू दुनिया देखते हैं, असलियत के थ्रू नहीं। अगर तुम उनकी परसेप्शन सेव कर लो तो तुम उनका डिसीजन भी सेव कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, एक स्ट्रेटजिस्ट अपने कॉम्पिटिटर के सामने कभी फुल स्ट्रेंथ शो नहीं करता, वो हाफ रिवील करता है ताकि दूसरा बंदा अंडर एस्टिमेट करे। फिर जब वक्त सही आता है वो मूव करता है, लेकिन साइलेंटली। परसेप्शन कंट्रोल का रूल सिंपल है, ज्यादा दिखने से तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, कम दिखने से तुम मिस्टीरियस बन जाते हो, और मिस्ट्री पावर का मैग्नेट है। दी अलायंस गेम, एक स्ट्रेटजिस्ट जानता है कोई भी एम्पायर अकेले नहीं बनता, उसके पास होती है स्ट्रेटेजिक अलायंसेज। ऐसे लोग जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उसके विजन को सर्व करते हैं। वो हर इंसान को एक पीस के जैसे देखता है। अलायंस बनाने का मतलब ये नहीं कि सबसे दोस्ती करो, मतलब है सही इंसान को चूज करो, सही डिस्टेंस मेंटेन करो। एक स्ट्रेटजिस्ट ना सबसे क्लोज होता है ना सबसे दूर, वो बैलेंस मेंटेन करता है। टू क्लोज एंड दे कैन हर्ट यू, टू फार एंड दे कांट हेल्प यू। यही डिप्लोमेसी का आर्ट है। दी 3 लॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक पावर। लॉ 1, जहां लोग कंपटीशन में फंसे हुए हैं, स्ट्रेटजिस्ट नया रूल क्रिएट करता है। जब सब एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में कामली वॉक करता है। लॉ 2, रिस्पेक्ट देने वाले लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि वो गार्ड लोअर कर देते हैं। स्ट्रेटजिस्ट हर इंसान को रिस्पेक्ट देता है ताकि उनके ईगो को जीत सके। लॉ 3, लोग उन्हीं के साथ रहते हैं जो उनके काम के हैं। स्ट्रेटजिस्ट हमेशा अपनी वैल्यू
विजिबल रखता है, लेकिन अपनी डिपेंडेंसी उसको इनविजिबल रखता है। द साइलेंट रूल ऑफ पावर। स्ट्रेटेजिस्ट 10 कदम आगे का प्लान करता है और अपने अपोनेंट को यही फील कराता है कि वो जीत रहा है। दी फर्स्ट प्रिंसिपल। जिंदगी में सबसे पहला मूव होता है अपना बोर्ड समझना। सबके लिए बोर्ड अलग है, किसी के लिए करियर, किसी के लिए रिलेशनशिप, किसी के लिए पर्पस। अगर तुम्हें खुद पता ही नहीं तुम खेल किस बोर्ड पे रहे हो तो हर मूव रैंडम लगता है। स्ट्रेटेजिस्ट कभी रैंडम नहीं होता, वो पहले डिसाइड करता है मुझे किस गेम में जीतना है और किस गेम से मैं निकल जाना चाहता हूँ। लाइफ स्ट्रेटेजी का स्टार्ट ही क्लैरिटी से होता है। बिना क्लैरिटी के एनर्जी वेस्ट होती है और बिना विजन के जीत भी यूजलेस लगती है। दी पावर ऑफ विजन। हर स्ट्रेटेजिस्ट के पास एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। वो आज के प्रॉब्लम से परे देखता है। उसे मालूम होता है हर सेटबैक एक पैटर्न बन रहा है। विजन का मतलब फैंटेसी नहीं, विजन का मतलब है क्लैरिटी विथ पेशेंस। वो अपने गोल्स को ब्रेक करता है डेली, वीकली, ईयरली मिशंस में। वो हर मिशन को एक मूव के जैसे प्लान करता है और हर हार को एक डेटा पॉइंट के जैसे ट्रीट करता है। स्ट्रेटेजिस्ट हर हार को समझता है पर कभी एक्सेप्ट नहीं करता। उसके लिए हार भी एक कैलकुलेशन होती है जो नेक्स्ट मूव और एक्यूरेट बनाती है। इमोशनल डिसिप्लिन। चेस के बोर्ड पे जितना एक्सटर्नल कंट्रोल चाहिए उतना ही इंटरनल कंट्रोल भी जरूरी है। एक स्ट्रेटेजिस्ट अपने माइंड के अंदर भी एक चेस गेम खेलता है। उसके थॉट्स एक एक पीस की तरह है, कुछ यूजफुल, कुछ खतरनाक। वो उन्हें ब्लाइंडली मूव नहीं करता, वो चूज करता है कौन सा थॉट रखना है, कौन सा सेक्रीफाइस करना है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि इमोशन मार दो, मतलब है इमोशन को डायरेक्शन दो। एंगर को पर्पस में कन्वर्ट करो, फियर को फोकस में, पेन को पेशेंस में। जब तुम्हारे अंदर शांति आ जाए तो दुनिया तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। यही स्ट्रेटेजिस्ट का सीक्रेट है। कंट्रोल आउटसाइड स्टार्ट्स विथ कंट्रोल इनसाइड। स्ट्रेटेजिक पेशेंस। इस तेज दुनिया में सब लोग शॉर्ट गेम खेल रहे हैं, ऐसी चीज ढूंढते हैं जिससे उन्हें इमीडिएट रिवॉर्ड, इंस्टेंट रिजल्ट और ओवरनाइट फेम आ जाए। पर स्ट्रेटेजिस्ट लॉन्ग गेम खेलता है। वो जानता है रियल एम्पायर स्लो बनता है, एक पावरफुल लाइफ पेशेंस मांगती है, एक विजनरी माइंड साइलेंस मांगता है। वो हंसते हुए प्लान करता है और सबसे क्रिटिकल मोमेंट में शांत रहता है। जब सब बेचैन हो जाते हैं वो वेट करता है क्योंकि उसे पता है सही वक्त पे छोटी सी मूव सब कुछ बदल देती है। दी 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लिविंग। नंबर 1 अवेयरनेस। जिंदगी के हर मूव से सीखना, क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या रिपीट हो रहा है। ये अवेयरनेस तुम्हें 90% लोगों से आगे रख देती है। नंबर 2 एडेप्टेशन। स्ट्रेटेजिस्ट रिगिड नहीं होता, वो हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट करता है पर अपना विजन नहीं छोड़ता। वो रूल चेंज करता है लेकिन अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करता। नंबर 3 अलाइनमेंट। हर मूव अपने गोल के लिए अलाइंड होना चाहिए, चाहे फ्रेंडशिप हो, प्रोजेक्ट हो, हैबिट हो। अगर वो विजन से कनेक्टेड नहीं तो वो डिस्ट्रैक्शन है बस। बिल्डिंग लेगेसी। स्ट्रेटेजिस्ट के लिए जीत फाइनल गोल नहीं होती, लेगेसी होती है। क्या लोग तुम्हें याद रखेंगे और अगर याद रखेंगे तो किस लिए रखेंगे, ये डिसाइड करता है तुम्हारा विजन और इंटीग्रिटी। लेगेसी लाउड होने से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बनती है। हर दिन थोड़ा इंप्रूव करते हुए, हर मूव थोड़ा बेटर बनाते हुए। एक दिन लोग खुद ही कहेंगे ये बंदा खामोश था पर हर जगह उसका इफेक्ट था। यही है फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। गुलाम सोचता है आज के मूव तक, प्लेयर सोचता है अगले गेम तक और स्ट्रेटेजिस्ट सोचता है अपने लेगेसी तक। तुमने सीखा ऑब्जर्व कैसे करना है, इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड करना है, पेशेंस कैसे रखा जाता है और जिंदगी का गेम प्लान कैसे डिजाइन किया जाता है। अब तुम बस एक प्लेयर नहीं रहे, अब तुम अपने गेम के क्रिएटर बन गए हो। काम, कैलकुलेटेड, अनरीडेबल। दैट्स द ट्रू माइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजिस्ट। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा पावरफुल टॉपिक पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।